गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक्चुअली कई सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी। वो बोल रहे थे कि सर एटॉमिक मास को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मोल कंसेप्ट में जिनमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आज एटॉमिक मास पर एक वीडियो बनाया है मैंने। एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है? मास ऑफ वन एटम। देखो कई सारे स्टूडेंट को इससे रिलेटेड बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बट एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम। अब आप देखिए, अगर हम लोग एक एटम के मास को देखें एक्चुअल में, तो जो एक एटम का मास होगा यानी मास ऑफ वन एटम, वो नंबर ऑफ उसमें जितने प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास ऑफ वन प्रोटॉन। क्योंकि हमें पता है कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये तीन जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये स्टेबल हैं हमारे पास। वैसे तो कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर एटम बना है, बट हमारे पास एक एटम का जो मास होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन जितने हैं और एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, जितने न्यूट्रॉन है उसमें एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास एक एटम का मास निकल आएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास का रोल जो है नेग्लिजिबल कर देते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का डुअल कैरेक्टर होता है, मींस ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो हमारे पास, जिसका एक वेव कैरेक्टर भी है, यानी ये पार्टिकल एसोसिएटेड वेव है। तो इसमें हमारे पास इसके मास को नेग्लिजिबल कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, मास ऑफ वन एटम क्या हुआ, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हमारे पास पूरे एटम के मास को जो है डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये नेग्लिजिबल हो गया इन लोगों के कंपैरिजन में। अब देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने पी से लिख दिया है, मास ऑफ वन प्रोटॉन। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, तो हमने ये यहां पर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को स्मॉल n से लिखा है, इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन लगभग बराबर है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। देन हमने क्या करा, यहां से कॉमन ले लिया, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा p प्लस n। अब आपको पता है कि जो ये p प्लस n है, ये हमारे पास क्या है, मास नंबर। क्योंकि आपको पता होगा कि p प्लस n को ही हम लोग बोलते हैं मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ये भी कह सकते हैं ये न्यूक्लियॉन है। और ये जो हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम है, इसको U लिखते हैं, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास इसका मतलब हमारे पास, या इसको हम लोग लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो जो हमारे पास ये U है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं P प्लस n, यानी P प्लस n U। ये हो गया हमारे पास एटॉमिक मास। और आपको पता है कि ये जो हमारे पास P प्लस n है, ये क्या है, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन इसका मतलब क्या हुआ, मास नंबर। इसका मतलब जो किसी का भी मास नंबर होगा या जो इसके न्यूक्लियॉन होंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग मास नंबर और U। ये इसका एटॉमिक मास हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहां पर लिखा 6 से 12, तो हमें पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, मास नंबर। आपको पता है ये है हमारे पास मास नंबर, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नीचे लिखा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर अगर हम कहें कि बताओ कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप कहोगे कि इसका एटॉमिक मास 12U होगा। U इसका मतलब, U का मतलब यूनिफाइड मास। 12 क्या है, मास नंबर इंटू U, और U की वैल्यू क्या है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये हमारे पास हो गया एटॉमिक मास। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और चीज़ें बताते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।